जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, है क्या चीज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन एएलपी फिजिक्स में हमारे जो चल रहा था हम लोग का, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। जो चैप्टर का हमने एमसीक्यू तैयार किया है वो आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। देखिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एसआई प्रणाली हमने सारी प्रणालियां बताया है दोस्तों। प्रणालियां कौन कौन सी, सीजीएस हो गई, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया और एसआई हो गया। सारी प्रणालियां आप लोग को बताया हूं और ये भी बताया हूं कि किस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे जो दोस्तों, उससे जुड़ी हुई जितनी भी क्वेश्चन रहेंगे सारों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, वीडियो छोड़ के भागिए मत। मेरे कहने से कम 2-4 क्वेश्चन आप देखिए, खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिबल क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रतिबल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल। ठीक है, अब इसके बराबर होता क्या है दोस्तों, प्रतिबल होता है लोड अपॉन एरिया। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, यानी कितना एरिया पर कितना लोड लग रहा है। ठीक है, ये होता है। अब जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो मात्रक यूनिट्स बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। यहाँ लोड कहो या बल कहो एक ही चीज है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन हो जाएगा। और एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया कभी भी किसी चीज का दो लेंथों का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर में आता है एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसको एसआई के बजाय एमकेएस में पूछता, अगर इसको एसआई के बजाय एमकेएस में पूछता दोस्तों, तो क्या करते, देखिए ये हमारा जो लोड या बल है, ये क्या हो जाएगा, बल या लोड का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एफ बराबर एम ए होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम, गुणे त्वरण क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बल हो गया। उसके बाद नीचे एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए मीटर नीचे 2 है, ऊपर मीटर 1 है, तो हम इसको काट सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये मीटर खत्म हो जाएगा। ऊपर अब क्या बच गया, केवल केजी बचा, ये सेकेंड स्क्वायर ये बटे में है दोस्तों, तो नीचे चला आएगा। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, केजी प्रति क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एमकेएस पद्धति में हो जाएगा, एसआई पद्धति में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों एक चीज समझिए, एएलपी टेक्नीशियन में आप लोग को चाहे किसी भी एग्जाम देने चल जाए, रेलवे का, चाहे आरपीएफ हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है माइक्रोमीटर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर से संबंधित पूछा। एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, मीटर के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। क्लियर है, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी दे देता है दोस्तों, 0.001 mm देता है। क्लियर है, ये आ जाता है। अब देखिए इससे ये कैसे आता है, देखिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इतना माइनस में है, तो देखिए आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे, जो पावर माइनस में होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, 1 के बटे, यानी नीचे बटे में आ जाने पर वो क्या प्लस हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बटे के क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इतना हमें पता है दोस्तों कि 1 मीटर में अगर mm की बात करा जाए तो कितना होता है, 1 मीटर में अगर mm की बात करा जाए तो बात समझिएगा। अब अगर सेंटीमीटर की देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर की बात करा जाए तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में दोस्तों 10 mm होता है, तो इन टोटली जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा, किसमें, 1 मीटर में। ठीक है, तो इससे अगर हम इससे भाग दे देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, ये हो जाएगा 1/10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है, अब यही जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये पावर माइनस में हो जाएगा, यानी हो गया 10 के पावर -3 mm। ठीक है, इसी को हम सीधे ये लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जब पावर माइनस होता है तो इस डिजिट के
अलावा इधर हम दशमलव लगाते हैं, अगर यही प्लस है तो उस अंक के आगे लगा देते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो गया? तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आवेश। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, चार्ज। ठीक है, चार्ज। अब देखिए आवेश जो है हमारा, अगर विद्युत धारा की बात करें तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों, Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर, ये हो गया हमारा विद्युत धारा। ठीक है, लेकिन अगर हमें चार्ज का यानी कि आवेश की एसआई मात्रक मिलता, आवेश बराबर देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ आवेश बराबर यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, T यहाँ भाग में है दोस्तों, तो इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी कि I इंटू क्या हो जाएगा, T। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज बनेगा दोस्तों, आवेश बराबर, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा करंट का यानी विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और गुणे ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड हो जाएगा। तो अब इसका एक मात्रक और बनेगा, एम्पियर सेकेंड बन सकता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कूलाम। क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक में कूलाम बोला जाता है। ठीक है, कूलाम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। देखिए हमने पूरे वीडियो में जब इसके चैप्टर को करा रहे थे दोस्तों थ्योरेटिकल, तो विस्थापन बताए थे। विस्थापन यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होता है किसी वस्तु या गतिशील वस्तु या व्यक्ति के द्वारा किसी एक प्रारंभिक स्थान से अंतिम बीच की दूरी, अंतिम स्थान। ठीक है, यानी किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को, यानी न्यूनतम दूरी बोला जाए दोस्तों तो मान के चलिए ये तो उसकी अधिकतम दूरी है, यानी गया तो यहाँ मान लीजिए कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। क्लियर है दोस्तों? तो इस पॉइंट पे वो गया तो इस रास्ते से था, लेकिन उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाए तो ये है। ठीक है दोस्तों, ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला। तो ये इसका मात्रक दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मीटर। मीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, यानी किसकी इकाई है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश वर्ष की बात बोल रहा है, प्रकाश वर्ष यानी क्या होता है दोस्तों, लाइट ईयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर भी पूछ देता है कभी कभी। तो प्रकाश वर्ष हमेशा देखिए ये होता क्या है, चीजों थोड़ा सा समझ के करिए दोस्तों, चीज को समझ के करेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों निर्वात में, निर्वात यानी जहां हवा ना हो, ये मान के चला जाता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई एक वर्षों में दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, एक वर्ष में दोस्तों हम ये निकाल लेते हैं कि कितने सेकंड हो गए, उसके बाद हम प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश की चाल से गुणा कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। तो यानी कितना होता है, 365 दिन होता है एक साल में, गुणे कितना हो जाएगा, 24 घंटे एक दिन में, और एक घंटा में 60 मिनट होता है दोस्तों, और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। क्लियर है? अब ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, पूरे साल में कितना सेकेंड है। अब इसी में अगर हम गुणा करते हैं किसका, यानी कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की चाल का, यानी निर्वात में प्रकाश चाल देख कह सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। तो अब एक क्वेश्चन उठ के आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो क्या होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है दोस्तों? ये चीज ध्यान रखिए। तो जब इससे गुणा करेंगे तो ये फाइनली आपको आएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। ये होता है 9.4608, ठीक है, गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना होता है। एक और चीज पूछता है, कभी कभी ये किलोमीटर के फॉर्म में पूछ देता है, तो ये होता है 9.4608 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? ये तीनों पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछता है, वो भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलना है किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो देखिए 4 ऑप्शन में पूछा है कि कौन सी भौतिक राशियों का जो मात्रक है वो समान है। ठीक है, पहला ऑप्शन में कार्य और ऊर्जा, दूसरा में क्या दिया है, बल और दाब, तीसरा में दिया बल और संवेग, चौथा में दिया कार्य और बल। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा को ध्यान से देखिए, कार्य कभी भी ऊर्जा के द्वारा ही होती है, इसलिए इसके और इसके मात्रक दोनों के क्या होते हैं दोस्तों,
सेम होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये भी और ये भी दोनों के मात्रक सेम होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और समझिए, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, ये चीज समझ लीजिए। कार्य बराबर होता है हमारे पास बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, यानी हो जाएगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर है दोस्तों, बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन, ठीक है दोस्तों। अब विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, ये मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कार्य को क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज उभर के आता है दोस्तों, एक चीज उभर के आता है कि यानी एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल अगर पूछा जाए तो वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। क्लियर है, यानी कि 1 न्यूटन, किसी चीज को 1 न्यूटन के यानी कि बल लगाकर 1 मीटर, कुछ बल लगाकर 1 मीटर उसको ट्रांसफॉर्म करने पे जो ऊर्जा लगेगी वो 1 जूल के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो देखिए प्रतिरोध यानी क्या हो गया दोस्तों, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। चीजों को समझ समझ के कीजिए दोस्तों, समझ समझ के करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। रेजिस्टेंस क्या, एसआई यूनिट्स पूछा है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ये विद्युत का एक चैप्टर है दोस्तों, उसमें हम जब विद्युत का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ज्यादा इसके बारे में अच्छी तरह बताएंगे, यहाँ पे बस मात्रक पूछा है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट्स पूछा है, तो इसका यूनिट्स क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। और इससे संबंधित चीज जान लीजिए थोड़ा सा, रेजिस्टेंस आता है कहाँ से है, ये ओम के नियम से उभर के आता है। ओम का नियम क्या कहता है, आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि जब किसी चालक का तापमान को अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो उसमें बहने वाला जो हमारा करंट है वोल्टेज के क्या होगा, समानुपाती होता है। क्लियर है दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए, यानी कि आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी। ये चीज कहता है कौन, ये कहता है ओम्स लॉ, लेकिन कंडीशन देता है कि तब जब हम उसका तापमान को क्या करें, कांस्टेंट रखें, यानी कि स्थिर रखें। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, V बराबर क्या आता है, आई आर, ठीक है, आई आर, यानी कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो ये R आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे R यानी हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है दोस्तों, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ कोशिश करता है जाने के लिए, तो ये रेजिस्टेंस होता है, हर धातु का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ये तेजी से क्या करता है, उसका प्रतिरोध करता है, नहीं रोक के रखता है, ठीक है। अब देखिए ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कौन कौन सी चीजें हैं, ये ध्यान रखिए, ये अगले जब रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्तों तो उसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बस इतने ही जानिए, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से ये एक चीज और बन जाएगा, देखिए एक चीज और बन सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमें आर बराबर निकालना है तो आर हम एक तरफ रखेंगे, आई यानी वी अपन आई हो जाएगा, तो यहाँ से एक चीज और बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज, ठीक है दोस्तों, वोल्ट बटे क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है, वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये भी इसका मात्रक है और इसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एसआई प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक क्या है, धारा लिखा गया है, गलती से लिखा गया है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो देखिए विद्युत धारा का पूछ रखा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने बताया था क्या होता है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, यानी आई बराबर होता है क्यू अपन टी होता है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर। क्लियर है दोस्तों, आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो यानी कि आवेश प्रवाह की दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आवेश कितना प्रवाह हो रहा है, कितना तेजी से प्रवाह हो रहा है तार के अंदर, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहाँ पे इसका यूनिट्स की अगर बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक तो कूलाम प्रति सेकंड होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। क्लियर है, तो एम्पियर के बराबर ये भी है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी दोनों चीज दिया रहता है और तीसरा ऑप्शन में लिखता है ए और बी दोनों, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि इसके और कौन कौन से यूनिट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई पूछा है दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, शक्ति की इकाई क्या होता है, शक्ति कहा जाए यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश में कहा जाए पावर, ठीक है, पावर। तो शक्ति यानी पावर क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि कितनी क्षमता से कितनी समय में काम कर रहा है। क्लियर है, तो देखिए अब इसको हम ये कह सकते हैं कार्य करने की दर। क्लियर है दोस्तों, कार्य करने की दर यानी कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय। क्लियर है, उसको हम क्या कहेंगे, पावर।
अब कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा है, वो कम समय में कोई काम कर ले जा रहा है, कोई व्यक्ति दुबला पतला है, वो ज्यादा समय ले रहा है उस काम को करने के लिए, तो दोनों की सामर्थ्य या शक्ति या पावर उसको कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा समय का मात्रक। तो अब देखिए एक मात्रक तो हमारा जूल प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। दूसरा मात्रक क्या बनता है, जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि पावर का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, बल की एसआई इकाई क्या है। तो एक चीज ध्यान रखिए, बल की एसआई पूछा है। तो देखिए मैं बल बराबर क्या बताया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है दोस्तों, त्वरण, ठीक है ना, त्वरण। अब चीज ध्यान दीजिए, एक चीज और आप लोग देखे होंगे, एफ बराबर एम ए लिखा हुआ। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एफ क्या है हमारे पास, फोर्स हो गया। क्या हो गया, फोर्स हो गया। और एम क्या है, मास हो गया। क्लियर है दोस्तों, क्या है, मास। और ए पर क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या चीज बन के आएगा, यानी द्रव्यमान जो है उसको मास कहते हैं, और त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मात्रक तो ये बनेगा बल का, ये किस पद्धति में बनेगा दोस्तों, एमकेएस में बनेगा। किस में बनेगा, एमकेएस में। क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर यूं लिख सकते हैं केजी, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा आ सकता है, ठीक है, चीज एक ही है। अब देखिए तो लेकिन एसआई यूनिट्स क्या कहलाएगा, तो एसआई यूनिट्स क्या कहलाता है, इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। क्लियर है दोस्तों, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है। देखिए दबाव के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन, यानी कि दबाव या कहो या दाब कहो, दबाव कहिए या दाब कहिए, चीज एक ही है, ठीक है। दाब की एसआई यूनिट्स पूछ रहा है, दाब की एसआई यूनिट्स क्या है। तो देखिए बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी कोई बल लगाया जाता है तो किसी न किसी क्षेत्रफल पे, एरिया पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे बल लगा रहा हूँ, तो इतना एरिया पे मैं इस पे लगा रहा हूँ बल। क्लियर है? तो अब बात को समझिएगा, तो यानी बल बराबर क्या होता है दोस्तों, सॉरी दाब बराबर क्या होता है। तो देखिए दाब बराबर होता है हमारे पास बल बटे क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल। तो अब बात को समझिएगा, यहाँ से क्या है उसका यूनिट्स पता लगेगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? या फिर इसको अगर, ये तो हमारा एसआई में है, लेकिन अगर एमकेएस में पूछे, एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक क्या है, तो यही बल का मात्रक बदल जाएगा दोस्तों, ठीक है, बल का मात्रक बदल जाएगा। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो मीटर है, अब एमकेएस में क्या होता है, हमारा जो मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर रहेगा। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये पावर से ये खत्म हो जाएगा, अर्थात ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, केजी बटे क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है दोस्तों अच्छी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भार की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए भार कहा जाए या लोड कहा जाए, एक ही चीज है। भार की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट्स पूछ रहा है दोस्तों। तो भार की एसआई यूनिट्स क्या होता है, भार कहा जाए तो किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एमजी होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि एम क्या होता है हमारे पास, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, और गुणे जी पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है दोस्तों? चीजों को देखिए समझ समझ के करिए दोस्तों, बहुत आनंद लगेगा, ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, केजी, ठीक है, और गुणे गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया हमारे पास, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक बनता है, ठीक है। तो अब एक ओवरऑल की बात करा जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया पिछले भी कि बल का भी मात्रक यही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जो भी हम क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, चाहे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन हो चाहे आखिरी क्वेश्चन हो, क्लियर है, इनके हम इससे जुड़े हुए सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहे, इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चन का इस तरह से बन सकते हैं इससे रिलेटेड, वो सब हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल 12 ही क्वेश्चन रखे हैं, अगले वीडियो में बकिया शेष रखेंगे, ठीक है।
तो देखिए थोड़ा सेहत गड़बड़ होने की वजह से लेट वीडियो डाले हैं, लेकिन अब कंटिन्यू चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।